नमस्कार, मैं दिनेश गंगवार, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, निदेशालय पंचायती राज में कार्यरत हूँ। मुझे टॉपिक मिले हैं कि मैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के डैशबोर्ड, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट ने की है या जो भी हमने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है उसके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद फिर एक हमारा है पंचायत डिटेल एप्लीकेशन है, पंचायत प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर एक हमारी एप्लीकेशन है MPR, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का डैशबोर्ड है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूं। तो मैं वन बाई वन एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड है MPR डैशबोर्ड, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं मासिक सूचना का विवरण। तो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट में मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाई जाती थी डिस्ट्रिक्ट से मैनुअली। तो कभी वो एक्सेल शीट में बना के देते थे, कभी हमको एक्सेल या कभी वर्ड फाइल में बना के देते थे, मेल के माध्यम से आती थी। तो वो मैनुअल प्रोसेस था हमारा। तो उससे क्या होता था, हमारी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती थी। तो इसके लिए हमने एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक डैशबोर्ड हमने डेवलप किया, डिपार्टमेंट ने डेवलप करवाया। तो उस डैशबोर्ड के अंदर हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, लाइक 14 फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस, उसका हम मंथली बेसिस पे हम लोग उसका एक्सपेंडिचर बुक करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितना रुपया मिला था, उसने उस मंथ में कितना एक्सपेंडिचर किया है। और भी फंक्शनलिटीज़ हैं उसमें, जैसे कि SFC डैशबोर्ड की, हमने SFC डैशबोर्ड में किस डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा दिया और उसने उस मंथ में, मंथली बेसिस है तो उस मंथ में उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया। उसमें से हमारा जैसे विभागीय ढांचा है, तो विभाग में कौन कौन है, JD के पद, JD सर जॉइंट डायरेक्टर का पद है, उसमें कौन कार्यरत है, असिस्टेंट डायरेक्टर का पद है, उसमें कौन कार्यरत है, कितने हमारे यहाँ बाबू हैं, कौन हमारे यहाँ टेक्निकल टीम है, कितने हमारे यहाँ 4th क्लास में हैं, कितने हमारे यहाँ वाहन चालक हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स हम MPR वाले एप्लीकेशंस में कैप्चर करते हैं। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी SFC डैशबोर्ड, जिसे हम कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर ये त्रिस्तरीय पंचायत के लिए है, यानी कि 3 टायर के लिए है कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत, तीनों स्तर पर इस डैशबोर्ड पर काम होता है। पहले मैं आपको जिला स्तर पे बताता हूँ कि जिला स्तर पे क्या करते हैं। जिला स्तर मतलब जिला पंचायतें क्या करती हैं। तो जिला पंचायतों को जो भी किस्तें मिलती हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन में, उन किस्तों को वो रिसीव करते हैं उस बाउचर में, चाहे 1 किस्त मिले, चाहे 2 मिले या 3 मिले या 4 मिले या 5 मिले, जितनी भी किस्त मिलेंगी उसको रिसीव करेंगे। और रिसीव करने के बाद कंपोनेंट वाइज SFC के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट के हिसाब से उस खर्चे को, उस पैसे को वो खर्च करते हैं। जैसे जैसे वो खर्च करते रहते हैं तो वो हमारे डैशबोर्ड में एंट्री होती रहती है कि भाई उन्होंने, इनको 10 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल उनको 10 लाख रुपए मिले थे, उन 10 लाख रुपए में उन्होंने 1 लाख रुपये किसी एक कंपोनेंट में खर्च किया, 50,000 रुपये किसी और कंपोनेंट में खर्च किए। एक एक करके इस तरीके से उन्होंने मतलब एंट्री करनी होती है। सेम प्रोसेस हमारी क्षेत्र पंचायत भी करती है कि क्षेत्र पंचायत, किस क्षेत्र पंचायत को कितना पैसा मिला है वो एंट्री करती है और उसके बाद वो कंपोनेंट वाइज ही उसमें एक्सपेंडिचर फिल करती है। सेम प्रोसेस हमारी ग्राम पंचायत के लिए भी होती है कि किस ग्राम पंचायत को कितना अमाउंट, कितनी धनराशि मिली है, उस धनराशि के अगेंस्ट, उस धनराशि के अगेंस्ट वो कैसे कैसे खर्चा कर रहे हैं, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट वाइज ही होता है। ग्राम पंचायतों को जो किस्त मिली है, ग्राम पंचायतों में बेसिकली 2 किस्त मिलती है, कभी कभी होता है कि 3 किस्त भी मिल जाती है हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन में। तो उन किस्तों को पहले वो सॉफ्टवेयर में रिसीव करते हैं, फिर वो कंपोनेंट वाइज, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, वो कंपोनेंट वाइज ही करते हैं। तो किस कंपोनेंट में उन्होंने कितना खर्चा किया है वो कैप्चर होता है। तो ये हम 2018-19 से कर रहे हैं, 2018-19 में भी किया है, 19-20 में भी किया है और 20-21 में भी हम सेम प्रोसेस में अभी SFC डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन हमारी आती है कोविड-19। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोविड-19 चल रहा था, तो मिनिस्ट्री डिफरेंट रिपोर्ट्स हमसे मांग रही थी, डिफरेंट फॉर्मेट्स में मांग रही थी कि भाई आप एक रिपोर्ट इस फॉर्मेट में दो, दूसरी रिपोर्ट अब इस फॉर्मेट में दो। तो इस रिपोर्ट मतलब मैनुअली काम से बचने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक कोविड-19 से रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन बना ली। तो कुछ फॉर्मेट्स हमें भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई थी। तो उस इन्फॉर्मेशन को हमने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से सीधे हमने कहा कि भाई आप
ये मोबाइल एप्लीकेशन है, आपकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये हैं। आप सीधे उस इन्फॉर्मेशन को फिल करिए, वो हमारे डैशबोर्ड पे जो स्टेट का हमारा एक डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होती है। फिर उसको हम कंसोलिडेट करके सीधे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को फॉरवर्ड कर देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, और क्योंकि इस बार फेस टू फेस प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, तो डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना हम ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल विभिन्न विषयों पर बना के आप लोगों के साथ साझा किए जाएं। इसमें क्या होगा कि एक्सपर्ट्स जो हमारे होंगे सब्जेक्ट्स के, एक्सपर्ट्स के साथ जो भी उनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि प्रशिक्षण जो मैंने कहा कि आवश्यक है, तो फेस टू फेस प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है कोविड के चलते हुए, तो जिससे कि आपको जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी बातें सुनेंगे तो उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।